हमारा विरोध प्रदर्शन ये था। ये देखो, ये मोदी जी की पुलिस है, मोदी जी की पुलिस को देख लो। हम तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं हमको। ये एक तरफ अमित मालवीय, दूसरी तरफ जोकर क्यों है? ये जोकर है, नंबर 1 का जोकर, झूठा आदमी, गधा आदमी, झूठा। बीजेपी तो लगातार क्रेडिट ले रही है ऑपरेशन सिंदूर का, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं देश भर में। वो उनका काम है, काम तो देश की सेना ने किया है। देश की सेना को हम सलाम करते हैं, देश की सेना ने किया है और देश की सेना को ही क्रेडिट जाएगा। बीजेपी वाले जितने मर्जी बैनर पोस्टर लगा लें। राहुल गांधी को क्या जरूरत है ये सवाल पूछने की कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, कितना नुकसान हुआ? क्यों देश के सामने आना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि देश का। मोदी जी ने कह दिया, भरोसा नहीं है। मोदी जी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। आप बताओ, 86 देश घूम के आए, क्या एक देश साथ आया? उन 86 देशों में से किसी एक को भरोसा मिला? नमस्ते ट्रम्प करके आए थे अमेरिका जाकर के, उस ट्रम्प ने बुला करके युद्ध में बीच में चुपचाप। आप लोग भी तो बार बार कह रहे हो बिरयानी खाने जाते हैं, दोस्ती बढ़ाने जाते हैं। आप दोस्ती के सामने, आपके सामने बिरयानी खाने जाते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं, फिर मुक्ति। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 रायसीना रोड, दिल्ली, इंडियन यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जहां से आज ये भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं अमित मालवीय, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उनके खिलाफ, और साथ ही देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ। ये प्रदर्शन उनके अमित मालवीय के उस ट्वीट को लेकर है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए 2 तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें से एक में उन्होंने राहुल गांधी का आधा चेहरा और दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का आधा चेहरा लगाया था, और दूसरे में उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी इज अ न्यू एज मीर जाफर। उसी के विरोध में आज यहाँ से भारतीय युवा कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता हैं वो अमित मालवीय के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बताती चलूँ कि कर्नाटक में युवा कांग्रेस ने अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के जो ओनर हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, और आज यहाँ से ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये उसी के विरोध में किया जा रहा है। उसके अलावा लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है कांग्रेस, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधा उनसे ही जान लेते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। अमित मालवीय बिलोंग्स देयर, यानी कि जेल में, ऐसा क्या कर दिया सर उन्होंने? अमित मालवीय जी जो बीजेपी के IT सेल के चेयरमैन है, उन्होंने एक ऐसा भद्दा बयान दिया है हमारे LOP श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ, और उनकी जो राहुल जी का चेहरा वहाँ का जो जनरल है पाकिस्तान का, उनके साथ लगाया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक उन्होंने ये काम किया है। आप देखिए कि ये बीजेपी वाले जो आज देखो इनके ही जासूस निकले हैं, ये खुद जासूस हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ज्योति मल्होत्रा कौन है जो साफ साफ बोल रही थी कि मैं बीजेपी से हूँ, हरियाणा से हूँ, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके जा रही थी। इनके ही लोग हैं जो वहाँ से मिले हुए हैं। इनको ये जो अमित मालवीय जी हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी से। वो देश के LOP हैं। ऐसी वे उस एक ऐसे नेता के बारे में ये शब्दावली यूज़ कर रहे हैं जिसने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी, जिसके पिताजी स्वर्गीय भारत। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने प्लेन्स जो है उनका नुकसान हुआ, उस पर जवाबदेही सरकार दे। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी इसी को लेकर ये पलटवार हो रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी LOP हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी जी अगर जवाब मांग रहे हैं, देश के लोग जवाब मांग रहे हैं, राहुल जी देश के लोगों के लिए कर रहे हैं कि बताइए कि हमारा वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, हमारी आर्मी, क्योंकि विपक्ष ने उनका समर्थन किया। मालवीय उन्हें मीर जाफर भी बता रहे हैं नए जमाने का। देखिए, इनका तो काम है, इनका विवाद बयान देना काम है, सही मुद्दों से भटकाते हैं। जैसे ही पता चला कि ट्रम्प के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए, ट्रम्प ने आया और ट्रम्प के कहने पे उन्होंने सीज फायर कर लिया। अब पता चल गया कि वो पूरे देश के सामने। पवन खेड़ा ने भी तो उसका पलटवार जवाब दिया है, उन्होंने भी तो उनको जयचंद बता दिया एस जयशंकर को। बिल्कुल, पवन खेड़ा जी हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उन्होंने बहुत जो बयान दिया है वो पार्टी की ब्लाइंड बयान दिया है। और अभी जो मेन बात है, ये बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। ऐसे विवादित बयान देने की बजाय वो जवाब देना तो अमेरिका को जवाब देते। और बीजेपी तो लगातार क्रेडिट ले रही है ऑपरेशन सिंदूर का, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं देश भर में। वो उनका काम है, काम तो देश की सेना ने किया है। देश की सेना को हम सलाम करते हैं, देश की सेना ने किया है और देश की सेना को ही क्रेडिट जाएगा। बीजेपी वाले जितने मर्जी बैनर पोस्टर लगा लें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं ये जो युवा
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये लगातार यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से? अमित मालविया पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। देश के नेता विपक्ष और देश के जननायक राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार की एक घटिया फोटो उन्होंने शेयर करी है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई अगर विपक्ष पर हो सकती है तो सत्ताधारी दल पर क्यों नहीं? ऐसा क्या राहुल गांधी ने पूछ लिया था कि आपने उनका एक मॉड फोटो शेयर कर दिया? पाकिस्तान का मुखबिर बताया जा रहा है। पाकिस्तान का मुखबिर है, मैं बताता हूँ कौन। पाकिस्तान का मुखबिर पहले मोरारजी देसाई हुआ करते थे और आज की तारीख में पाकिस्तान का मुखबिर जो है वो अमित मालवीय है, एस जयशंकर है, जैसा राहुल जी कह रहे हैं। तो ये लोग पाकिस्तान की मुखबिर, इनसे हमारा सवाल पूछने का हक है जो अपना सवाल पूछे। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से? जो अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल का जो गधा है ना, अमित मालवीय राहुल जी की फोटो लगा के जो ये चला रहे हैं, सबसे बड़ा गधा तो अमित मालवीय है। उनके शंकर एस जयशंकर जी, वो उनसे भी बड़ा गधा है। ये एक मुखबरी करने का ग्रुप है। ये इनके बड़ों ने भी मुखबरी करी थी, इनके बड़ों ने मुखबरी करी थी, ये भी मुखबरी कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन ये था। ये देखो, ये मोदी जी की पुलिस है, मोदी जी की पुलिस को देख लो। हम तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं हमको। ये एक तरफ अमित मालवीय, दूसरी तरफ जोकर क्यों है? ये जोकर है, नंबर 1 का जोकर, झूठा आदमी, गधा आदमी, झूठा नंबर 1 का फ्रेबी, एकदम गधा। पाकिस्तान के लिए बताओ मुखबरी करते हैं ये, जिनकी दादी एक्सपायर हो गई, जिनके पापा ने शहादत दे दी देश के लिए, उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं देश हित में। जब एक बात बताओ, बिहार युवा कांग्रेस ने भी तो एक तरफ मोदी जी की तस्वीर लगाई जब देश के हित में सारा विपक्ष एक हो गया था, सबने बोल दिया था, राहुल गांधी ने बोल दी कांग्रेस आपके लिए सपोर्ट में है। तो भाई तुम मुखबरी क्यों कर रहे हो? अपनी राजनीति की रोटी सेकते हो। मोदी जी की पुलिस से देख लो आप, राजनीति रोटी सेकते हैं वो। सबसे बड़ा गधा अमित मालवीय है। आपने कभी सुना है ना, गधा को गंगा जी नहवाने से गाय नहीं बन जाता? गधा तो गधा ही रहेगा। बीजेपी उसे कितना भी नहला ले, कितना भी धुला ले, अमित मालवीय गधा है तो गधा ही रहेगा। बिहार युवा कांग्रेस ने भी तो एक फोटो पोस्ट की है पलटवार करते हुए, जिसमें आधा चेहरा मोदी जी का और आधा नवाज शरीफ का है। मोदी जी और नवाज शरीफ के आपने रिश्ते देखे? बिरयानी खाते हुए रिश्ते देखे हैं मोदी जी के और नवाज शरीफ जी के? देखो आप उनको। नंबर 1 का झूठा तो मोदी है। अमित मालवीय तो एक मोहरे हैं उनके, मोदी की। रेलवे की टिकटों पे भी अब मोदी जी की फोटो लग गई है। ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने? भाई आपने जब न्यूज देखी होंगी कि हाँ भाई लाहौर में भारतीय सेना ने हमला कर दिया, उनके सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, भारतीय सेना लाहौर में घुस गई है। आपने कहाँ देखा? तो सुबह क्या न्यूज आई थी उसमें? आप मुझे बताओ ना, सुबह क्या न्यूज? बताइए। उनका तो इस्तांबुल पे कब्जा हो गया था, सब कुछ हो गया था, वो छोड़िए। आप आगे बताइए कि आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी यही है भाई, तुम जो लोग हमारे मरे हैं, जिनकी जान गई है, उनको तो दिखा दो। आपने देखा जब सीज फायर हो रहे तो हमारे राहुल गांधी के सवाल से डर रही है बीजेपी, ये कह रहे हैं? राहुल गांधी के सवाल से डरती है। राहुल गांधी सच बोलते हैं। जाति जनगणना के लिए बोली थी। बीजेपी से सबूत मांग रहे हैं कि आपके कितने फाइटर जेट्स गिरे, आप भी बताओ कि आपका कितना नुकसान हुआ, देश का कितना नुकसान हुआ। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी भी तो सवाल पूछ रहे हैं। सच तो बोल रहे हैं वो। तो बताओ ना भाई, झूठी अफवाह क्यों उड़ा रहे हो तुम? सरकारी जो वेबसाइट, मोदी जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन चला दिया। मोदी जी झूठा आदमी है। 15-15 लाख रुपए आगे, पूरा देश खड़ा है। देश उसके लिए खड़ा था। अगर कोई भी देश के ऊपर हमला करता है जब उसके लिए खड़ा है, पर अंदर आपस में फूट डाल के राजनीति तो मत करो। बड़ा ऑपरेशन चला है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए मोदी जी। अरे अब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, छक्के छुड़ा दिए मोदी। अगर मोदी जी ने ताकतवर और पावरफुल आदमी, राहुल गांधी मान क्यों नहीं लेते हैं कि मोदी जी ने काम किया है? कुछ काम नहीं किया। लोगों की जान और गई है। लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सिविलियंस हैं, उनकी जान गई है। आज तक इन्होंने आंकड़े भी नहीं बताए कितने लोग मरे। मैंने खुद ऐसी पोस्ट देखी है, किसी का सर फटा हुआ, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के पैर टूटे हुए हैं। क्या दिखाते थे? 10 भारतीयों की जान गई है। अरे भाई साहब पूरा दिखाओ। नेट भी बंद कर दिए तुमने, वहाँ पे सारे चैनल्स बंद कर दिए। दिखाने तो दो लोगों को। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई साहब? प्रोटेस्ट हम यूँ कर रहे हैं क्योंकि देश के लिए हम इधर सड़क पे आए हुए हैं। देश के हम युवा है, अगली पीढ़ी है। ये तो बुढ़े हैं, ये तो कल नहीं तो परसों सही, ये तो ख़त्म है। हम बचेंगे, हमारा देश खराब ना हो, इसलिए हम सड़क पे आए।
देश की मुखबरी कर रहे हैं विदेश मंत्री होके। अच्छा, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल विदेश मंत्री पे? बिल्कुल विदेश मंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं। और अमित मालविया की एक पोस्ट से आपको परेशानी है? बिल्कुल है। विपक्ष के नेता के ऊपर क्यों लगा रहे हो? लगानी है तो अपने भाजपा के नेता के ऊपर लगाओ ना। अच्छा, सोफिया कुरैशी जी ने इतना अच्छा काम करा तो बीजेपी वाला एक नेता क्या कहता कि उनकी बहनें आतंकवादियों की बहनें बन गई, हमारी आर्मी वाली कर्नल उनकी बहनें मतलब आतंकवादियों की बहनें बन गई। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है और मंत्री बना बैठा है वो, उसको इतनी सी बीजेपी की लैंग्वेज से दिक्कत है? बीजेपी की बिल्कुल लैंग्वेज से दिक्कत है। दिक्कत मुझे आरएसएस से आप भी है। लोग भी तो कहते हो कि बिरयानी खाने गए थे, उनकी शादी में शरीक हुए थे। बिल्कुल हुए थे। क्यों हुए? जब वो हमारा दुश्मन है तो हम दुश्मन के घर क्यों जाए? तो रिश्ते बढ़िया करने गए थे, बेहतर करने की कोशिश कर अगर रहे थे। रिश्ते बढ़िया होते तो रिश्ते बढ़िया 2008 के से हो जाते। अब तो सबक सिखाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अब भी सबक नहीं सिखाया। जब तक उसको मट्टी में नहीं मिलाओगे तब तक वो सबक नहीं सीखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा पीछे। सर, लगातार अमित मालविया की गिरफ्तारी की आप लोग मांग कर रहे हैं। कर्नाटक युवा कांग्रेस ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। उनके उस पोस्ट को अभी भी हालांकि डिलीट नहीं किया गया उनकी ओर से। ये भाजपा की नीतियां दिखाता है, ये भाजपा की छोटी सोच को दर्शाता है। जिस प्रकार से भाजपा इस देश में नफरत की राजनीति करती है, ये उसको दिखलाता है। इनके बीजेपी आईटी सेल के चेयरमैन अमित मालविया किस प्रकार से देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की फोटो ऐड करते हैं। क्या ये देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी को सर्टिफिकेट देंगे, जिस परिवार ने अपने लोगों को खोया इस देश के लिए? क्या ये राहुल जी को बताएंगे कि देश कैसे चलाना है? उनको न्यू एज मीर जाफर बताया जा रहा है अमित मालविया की ओर से। कौन है आप ये बताइए? अमित मालविया कौन है? ये छोटी सी टुच पुच हरकतें करने वाले, देश में नफरत की राजनीति फैलाने वाले, झूठ को बढ़ावा देने वाले, ये भाजपा के षड्यंत्र का सबके सामने कल पर्दाफाश हुआ है। किस प्रकार से वो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, किस प्रकार से जयशंकर युद्ध से पहले युद्ध का बता देते तो हैं। राहुल गांधी को क्या जरूरत है ये सवाल पूछने की कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, कितना नुकसान हुआ? क्यों देश के सामने आना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि देश का। मोदी जी ने कह दिया, भरोसा नहीं है। मोदी जी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। आप बताओ 86 देश घूम के आए, क्या एक देश साथ आया? उन 86 देशों में से किसी एक को भरोसा मिला? नमस्ते ट्रम्प करके आए थे अमेरिका जा करके, उस ट्रम्प ने बुला करके युद्ध में बीच में चुपचाप। आप लोग भी तो बार बार कह रहे हो बिरयानी खाने जाते हैं, दोस्ती बढ़ाने जाते हैं। आप उस दोस्ती के सामने, आपके सामने है, बिरयानी खाने जाते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं, फिर मुक्की खा के वापसी आते हैं। किस प्रकार से देश, जब पूरा देश एकजुट था, सारा विपक्ष सरकार के साथ था, आर्मी के साथ था, उसके बाद आपको क्या जरूरत थी पीछे हटने की? उसके बाद आपको क्या जरूरत थी कि आप अमेरिका के दबाव में आए? तो आप क्या चाहते हैं? बिना बात युद्ध करे, फिर भी पाकिस्तान को सबक सिखाए, घुटने पर ले तो आए। वही तो पूछना चाह रहे हैं कि इस युद्ध में अगर आपने सबक सिखाया है तो पूरी जानकारी दे। देश को पता चलना चाहिए कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी की बातें होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बातें होती है तो आप राहुल जी की फोटो क्रॉप करके पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ लगा देते हैं। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं है? क्या वो देश के वो लोकसभा के ओपोजिशन के लीडर हैं? प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा ओहदा होता है। क्या वो सिक्योरिटी ब्रांच नहीं है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं जवाब देते? क्यों पूरी भाजपा चुप बैठी है? ये साफ दर्शा रहा है इनकी तो छोटी आपके ये सोच को। प्रोटेस्ट करने से और अमित मालविया को जेल के पीछे डालने की अपील करने से हो जाएगा? वो तो सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर प्रहार करते हैं। जितनी ईडी सीबीआई पुलिस का उपयोग करते हैं विपक्ष के ऊपर करते हैं। जयशंकर तो इतने अच्छे आदमी है कि अटैक करने से पहले बता देते हैं कि देखो अटैक करने वाले हैं। बताओ, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सुरक्षा खुद तोड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको अपना मुंह बताने की? फिर भी उनके खिलाफ प्रदर्शन और वैसे मोदी जी मीडिया से अनुरोध कर रहे थे कोई जानकारी ना बताए, आप कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी को ना बताए। आप लोग भी तो कम नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि न्यू एज जयचंद है एस जयशंकर। बिल्कुल है। आप देश की सुरक्षा में चूक लगा रहे हैं। आप दुश्मन को पहले बता रहे हैं कि हम तुम्हारे को मारने जा रहे हैं। क्या वो तैयार नहीं होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।